हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल यादव कोचिंग क्लासेस। यदि मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम क्लास 12 का अध्याय नंबर 5 अपव्यू मैट्रिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए हम इसे स्टार्ट कर दें इस चैप्टर को। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि अपव्यू होता क्या है। तो देखिए, अपव्यू एक क्या है, संख्या या फलनों का क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करना ही क्या कहलाता है, आपका ये अपव्यू कहलाता है। इसे हम मैट्रिक्स कहते हैं जैसे। तो चलिए इसे हम किस पर डेफिनेशन लिख लेते हैं। संख्या या फलनों का व्यवस्थित करना अपव्यू कहलाता है। मतलब आपकी ये डेफिनेशन हो गई, संख्या या फलनों का व्यवस्थित करना अपव्यू कहलाता है। तो अपव्यू किस प्रकार के होते हैं, किस टाइप से होते हैं, तो इसको हम एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। क्लियर। जैसे एग्जाम्पल के तौर में हम ये ले लें, अपव्यू पढ़ने से पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए कि ये जो लाइन है आपका, जो लिखा है 3 4 5 6, ये लाइन क्या कहलाती है, और ये लिखा है 3 7 6, तो इस लाइन को हम क्या कहते हैं। तो आपको याद रखना है, ये जो लाइन है, जो क्षैतिज लाइन है आपकी, ये हो जाती है आपकी रो। तो ये हो जाएगी आपकी, ये रो नंबर होगी फर्स्ट, ये होगी रो नंबर होगी सेकंड, ये होगी रो नंबर आपकी ये थर्ड। तो मतलब ये सभी क्या कहलाती हैं, आपकी पंक्ति। इसे हम पंक्ति कहते हैं। इसी प्रकार ये आपकी हो गई कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड, कॉलम थर्ड, कॉलम फोर। तो इसे हम कहते हैं स्तंभ। तो सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि रो किसे कहते हैं, हम पंक्ति किसे कहते हैं, है ना, कॉलम स्तंभ किसे कहते हैं। तो ये आपके जो क्षैतिज रेखाएं हैं, जो ये सभी आपकी क्या होती हैं, पंक्ति। और जो आपकी जो ऊर्ध्वाधर रेखा हैं, ये सभी क्या कहलाती हैं, आपकी स्तंभ। एक चीज़ और ये भी पता होना चाहिए कि आपको कि ये जो मैट्रिक्स बना है किस कॉलम का है, किस रो का है। तो आपके देखिए कॉलम कितनी है आपकी 3, तो मतलब कॉलम हो गई आपकी 3, सॉरी रो कितनी होगी आपकी ये 3, और कॉलम कितनी होगी आपकी ये 4। तो आपको यहाँ क्लियर होना चाहिए कि आपका जो मैट्रिक बना है वो आपका 3 गुणित 4 का मैट्रिक बना है। कितने का मैट्रिक बना है आपका, ये 3 गुणित 4 का मैट्रिक बना है। इस प्रकार आप ये समझ सकते हैं कि अपव्यू में पंक्ति किस प्रकार से पहचानी जा सकती है और स्तंभ किस प्रकार से पहचानी जा सकती है। इसे हम और एग्जाम्पल के तौर में समझते हैं। तो जैसे आपका हो गया 2 5 3 4 1 5 6 2 7। ये भी क्या है, आपका एक मैट्रिक्स है। किस प्रकार का मैट्रिक्स है, तो इसमें देखिए आपकी रो कितनी है, ये 3, और कॉलम कितनी है 3। तो ये आपका 3 गुणित 3। तो ये आपका जो मैट्रिक्स बना है 3 गुणित 3 का मैट्रिक है। और एग्जाम्पल के तौर में समझे तो हम x प्लस 2, x प्लस 6 2, ये भी क्या है आपका एक मैट्रिक्स है। लेकिन किस प्रकार का मैट्रिक है, तो इसमें देखिए रो कितनी है 2, और कॉलम भी कितनी है आपकी 2। तो ये 2 गुणित 2 का मैट्रिक्स है। ये भी एक प्रकार का मैट्रिक्स है। अब ये भी आपका एक क्या है, मैट्रिक्स। किस प्रकार का मैट्रिक्स है, देखिए इसमें रो भी एक है, कॉलम भी एक है, तो 1 गुणित 1। तो ये सभी क्या है, एक मैट्रिक्स के एग्जाम्पल हैं। इस प्रकार से आप ये समझ सकते हैं कि मैट्रिक्स को हम किस प्रकार से पहचाना सकते हैं। तो इसकी एक खासियत होती है कि अपव्यू को हम अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करते हैं। जैसे यहाँ हम लिख लें
आव्यूह को हम अंग्रेजी के बड़े अक्षर से लिखते हैं। मतलब हम आव्यूह को अंग्रेजी के बड़े अक्षर से द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं। जैसे हम यहाँ लिख दें एक आव्यूह बना के 2 4 9 2 7 3। एक ये हो गया आपका क्या आव्यूह किस प्रकार का है, तो आपको पता होना चाहिए इसमें कितनी है रो की संख्या 2, कॉलम कितनी है 3, तो ये 2 3 का बन गया आपका। इसी प्रकार ये बी को ले लें हम, ये भी क्या है आपका एक आव्यूह। तो इस प्रकार आप आव्यूह को अंग्रेजी के बड़े अक्षर लेटर से प्रदर्शित कर सकते हैं। यहाँ आप एक्स वाई भी लिख सकते थे, आप कोई भी डिजिट द्वारा ऐसे प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये आव्यूह को आप इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। हमारा अगला टॉपिक है आव्यूह की कोटि। अब हमें आव्यूह की कोटि पहचानना कि किस प्रकार हम इसकी कोटि को पहचान सकते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर में हम एक लेते हैं यहाँ मैट्रिक्स 2 3 4 5 5 6 2 1 6 9 2 5। ये आपका मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स में आपको पहचानना है कि इसकी कोटि कितनी है। तो आप कैसे पहचानेंगे, इसके लिए एक सिंपल सा एक फॉर्मूला याद रखें आप। आपका फॉर्मूला है नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है, आप याद रख लें। क्या है फॉर्मूला हमारा, नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम। मतलब हम रो की संख्या और कॉलम की संख्या का मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या पता चल जाएगा, कोटि। देखिए इसी प्रकार निकालते हैं, इसमें हमको क्या निकालना है, कोटि। तो कोटि कैसे निकलेगी हमारी, तो कोटि कैसे निकालेंगे हम, तो देखिए हमें क्या पता है कि हमें क्या लेना है, रो। तो रो कितनी है ये आपकी 1 2 3। तो आप यहाँ लिख सकते हैं हमारी रो की संख्या कितनी है 3। अब आगे हमारा कॉलम, कॉलम कितने हमारे 1 2 3 4। तो हम यहाँ लिख सकते हैं। तो इस प्रकार आप ये कोटि निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम। तो नंबर कितने हैं हमारे रो के 1 2 3, तो नंबर हो गए रो 3। कॉलम कितने हैं 1 2 3 4, तो कॉलम आपकी ये होगी 4। तो इस प्रकार भी कोटि प्राप्त कर सकते हैं। एक और एग्जांपल के तौर में ले लें हम A1 A2 A3। यहाँ हम ले लें B1 B2 B3। अब इसमें भी हमको क्या निकालना है, कोटि। तो देखिए रो कितनी है इसकी 1 2, तो रो होगी 2। अब इसी में देखिए कॉलम कितनी है 1 2 3, तो ये आ गई आपकी 3। तो इस प्रकार आप ये आव्यूह की कोटि प्राप्त कर सकते हैं। हमारा अगला टॉपिक है आव्यूह में अवयवों की संख्या। अब हमें आव्यूह में हमें अवयवों की संख्या ज्ञात करना है। तो चलिए इसे भी करते हैं हम। जैसे एक हम ले एग्जाम्पल के तौर में 3 4 5 6 2 3, यहाँ ले लें 9 1 5। ये आपका मैट्रिक्स है, कितने का मैट्रिक्स है तो आपको पता है 1 2 3 और 1 2 3 3 3 का मैट्रिक्स है। अब हमें क्या निकालना है इसमें, आव्यूह में अवयवों की संख्या। तो हमें पहले पता होना चाहिए कि पंक्तियां कितनी, तो हम यहाँ लिख दें पंक्तियों की
संख्या। तो पंक्ति कितनी है आपकी 1 2 3, तो पंक्ति की संख्या कितनी है आपकी 3। अब यहाँ लिख लें हम स्तंभ की संख्या, स्तंभों की संख्या। स्तंभ भी कितने हैं 1 2 3, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 3। अब हमें क्या निकालना है अवयवों में अवयवों की संख्या, तो हम यहाँ लिखें अवयवों में अवयवों की संख्या। हमें इसका फॉर्मूला पता है, रो की संख्या और स्तंभ की संख्या का क्या कर दें हम मल्टीप्लाई, मतलब 3 × 3 और 3 3 जा हो गए आपके 9। तो इस प्रकार आप ये अवयवों में अवयवी की संख्या ज्ञात कर सकते। इस प्रकार ये एग्जाम्पल के तौर में आपको ये क्वेश्चन 4 है, आप इनकी मैट्रिक्स में पंक्ति, कॉलम, कोटि और अवयवों की संख्या ज्ञात करके देखें। नहीं बनने पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। सॉल्व करके देखिएगा आप। पहले एक बार जो आपको मैंने लेक्चर समझाया हूँ उसको आप ध्यान से देखें, समझें, उसके बाद आप इसको करके देखें।